जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धुआंधार तरीके से जारी रखे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अपने ही क्लास 10th के गणित का पहला चैप्टर जिसको हमने शुरू किया था, जिसके बारे में पहले वीडियो में हमने बात किया है। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में, उसकी सारी संख्याओं के बेसिक परिचय के बारे में मैंने उसको बताया था। ठीक है, जैसे मैंने वादा किया था कि अगर यदि आपको गणित में संख्या और पहाड़ा आता है तो मैं आपको गणित सिखाने का दम रखता हूँ। उसी क्रम में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे उसके आगे के एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 देखेंगे और उसके सारे सवाल को हम करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करिएगा, जहां ना समझ में आए वहां पे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे चालू करते हैं उसी में प्रश्नावली 1.1 में। कौन से? प्रश्नावली 1.1 में हमने पहले वीडियो में सारे फार्मूले, सारे एलसीएम, एचसीएफ, गुणनखंड सब कुछ सीख लिए थे। अब उसमें सीधे हम प्रश्नावली को करना शुरू करते हैं। ठीक है, 1.1 का पहला सवाल है बेटा। 1.1 का पहला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। और पहला सवाल है बेटा 140, दूसरा सवाल है बेटा 156, तीसरा सवाल है 3825, चौथा सवाल है बेटा 5005, पांचवा है 7429। ठीक है, तो देखना बेटा, अब हम सारे सवाल को करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो 2 से शुरू करेंगे। जब लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसका मतलब है उसको वो संख्या 2 से पक्का कटेगी। तो 2 से काटे, 2 7 14 70 आ गया भैया। 2 3 6 2 पंचे 10 आ गया। अब 5 से काटेंगे, 5 सते 35 हो गया। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ पे देखो 140 पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अभी तक हम ये सीखे थे। ठीक है, लेकिन 10th में ऐसे ना लिख करके इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में लिख देंगे, घात के रूप में। तो 2 कितनी बार आया बेटा? 2 बार। ठीक है, 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो 1 नहीं लिखेंगे। 7 कितनी बार आया? 1, तो उसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा 156 की। 156 भी ऐसे ही कटेगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, लास्ट का 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसका मतलब वो 2 से खत्म। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18। अब लास्ट का अंक 9 है, तो चेक करेंगे 3 से किससे? 3 से 33 39, फिर 13 से खत्म हो गया भाई। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखो 3825 किसको करेंगे बेटा? 3825 को। तो 3825 को देखो भाई कैसे करते हैं। अब देखो 3825 को, अब 3825 को 5 से काटेंगे। किससे काटें? 5 से भी कर सकता है। लास्ट अंक अगर 5 है तो 5 से करेंगे या तो 3 से। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स हम इसको देखते हैं 3825 में। ठीक है, 3825 का लास्ट अंक 5 है, या तो 5 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। तो पहले हम 3 से चेक करते हैं बेटा। 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर आ गया। फिर इसको देखेंगे 3 से जाएगा कि नहीं। 3 चौक 12, 3 दुनाई 6 और 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा। 3 चौक 12, 3 दुनाई 6, 3 पचे 15, फिर 3 से चेक करेंगे बेटा। अब 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 3 एकम 3 चौक 12 नहीं जाएगा। अब करेंगे 5 से। किससे करेंगे? 5 से। 5 अठे 40, 5 50 25। अब फिर करेंगे 5 से। 17 पचे 85। कुछ को तो 17 का पहाड़ा ही ना आता होगा। ठीक है, उनकी जिंदगी ऐसे ही समाप्त है। तो 3 गुणे 3
5 × 5 × 17 बराबर क्या हो गया? 3 कितनी बार आया? 2 बार। ये लो 5 कितनी बार आया बेटा? 2 बार, गुणे 17। ठीक, अब हम करेंगे 5001, 5005 ना कि 1। काटा पीटी बचाओ, 3 से कटेगा क्या? 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18 ना, 5 से काटो, 5 एकन्नम 5, 0 0, 5 एकन्नम 5, 3 से काटा पीटी बचाओ तो क्या कटेगा? 3 त्रिका 9, 1, 3 त्रिका 9, 1 नहीं कटेगा। और अगर हम 5 से करें, नहीं कटेगा। 11 से करो, 11 चेक करो, 11 नहीं 99, 1 11 से कट रहा भाई, 11 नहीं 99, ठीक है। और 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 11 नहीं 99, 100, ठीक है। अब देखो, अब ये किससे कटेगा? किससे कटेगा? 9 1 10, 91 किससे कटेगा? नहीं कटेगा। कुछ करो जरा। अब देखो इसको, ये 11 से कटा 91 आया। अब इसको चेक करो किससे कट रहा है? 13 से कट रहा है कि किससे कट रहा है? तो हम देखेंगे बेटा ये 7 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 7 से। 13 7 91। अब ये किससे कटेगा बेटा? 13 से। किससे कटेगा? 13 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 11 × 7 × 13, ठीक है। अब इसमें कोई चीज 2 बार आई नहीं, ये सेम यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आ जाओ बेटा 7429, क्या 7429, ठीक है। चेक करो इसको, 7429, इसको चेक करो बेटा। 3 से काटो पहले, तो 3 दुनाई 6, 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 सते 21। नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो इसको कहां से काटेंगे? पुश करो जरा। तो देखो बेटा ये किससे कटेगा? 7 4 2 9, ठीक है। लास्ट का अंक 9 है, 3 से चेक कर लो एक बार। 3 से, 3 दुनाई 6, 3 चौक 12, नहीं कट रहा 3 से, ठीक है। अब किससे चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे 17 से। किससे कटेगा बेटा? 17 से। किससे कटेगा? 17 से। 17 17 51, 17 चौको 68, 68 68 में 6, 17 51, 51 51 11, 17 सत्ते 119। अब किससे कटेगा बेटा? 19 से। किससे कटेगा? 19 से। 19 दुनाई 38, 19 दुनाई 38, 38 5 43, 57, 19 3 57। अब किससे कटेगा बेटा? 23 से, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान रखना, कुछ ऐसी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस से ही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर के मैंने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। तो हमें निकालना है दूसरा नंबर, तो पहला सवाल, ठीक है। 26 और 91, 26 और 91, ये बेटा यूपी बोर्ड 2022 में आया था। यूपी बोर्ड 2022 में ये सवाल टपक चुका है, ठीक है। तो एकदम कायदे से देखेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करोगे बेटा, तो 13 दुनाई 26, बस
91 का करोगे बेटा 7 गुणे 13 तिरसते 91। ठीक है, अब इसका हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? HCF किसका किसका? 26 और 91 का। ठीक है, तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा? क्या कॉमन दिख रहा है? 13 कॉमन है सर दोनों में, तो 13 हमारा HCF हो जाएगा। एलसीएम देखो बेटा, यहीं पे क्या देख लेंगे? एलसीएम किसका? 26 और 91 का। ठीक है, तो लिखने का तरीका देख लेना बेटा, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, वैसे जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ऐसे सवाल आएंगे ही नहीं, ऑप्शन में आएंगे। तो देखो 13 तो हमने लिख लिया, पहले कॉमन वाला, जो ऊपर बचा उसको लिखो, जो नीचे बचा उसको लिखो। तो इसको लिखोगे तो कितना आएगा? 7 दुनाई 14, 13 और 14 और 13 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा बेटा? 182। कितना आएगा? 182। अब इसमें जांच करनी है। क्या करनी है? जांच। चलो भाई जांच करो, जांच जांच जांच। जांच में मैंने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं संख्याओं का मासा, मासा A, B गुणे लासा A, B। ठीक है, अब देखो दो संख्याएं कौन कौन सी है बेटा? 26 गुणे 91 बराबर मासा कितना है बेटा? 13 गुणे 182। अब गुणा करके देख लेना बेटा, जो आएगा वही बराबर हो जाएगा, उसकी सत्यता की जांच। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हमारा हो गया पहला नंबर। पहला नंबर सेम ऐसे ही करना है। तो ऐसे 3 सवाल है बेटा। कैसे? कितने सवाल? 3। सेम तरीके की लगा लोगे, बिल्कुल सर लगा लेंगे, लगा लेंगे, लगा लेंगे। अब देखो बेटा, इसके 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। क्या है? होमवर्क, यानी दूसरा नंबर सवाल एकदम आसान है बेटा, जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। ठीक है, और तीसरा नंबर 336 और 54, ये भी बेटा 2024 में आ चुका। ठीक है, ये 2020 में आया, 2021 में आया। ठीक है, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते बेटा तीसरे नंबर के सवाल में। कहाँ चलते हैं? तीसरे नंबर के सवाल में। ये 2 सवाल होमवर्क बेटा, इसको घर से कर जाना। ठीक है, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर सवाल बेटा, तीसरा नंबर कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला सवाल 12, 15 और 21 और 21। ठीक है, 3 सवाल है बेटा, 2 मैं करूंगा, 1 तुम्हें करना है। 2 मैं करूंगा और 1 तुम्हारे होमवर्क। तो देखो इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का देखो 3 गुणे 5। 21 का देखो बेटा 3 गुणे 7। अब हमको निकालना है क्या? इसका HCF। क्या निकालना है बेटा? HCF किसका किसका? 12 और 15 और 21। ठीक है, बराबर तीनों में कॉमन क्या है बेटा? 3 3 3, तो वही उसका क्या हो जाएगा? HCF। एलसीएम देखो बेटा, LCM किसका किसका? 12 15 और 21 का LCM। ठीक, अब देखो पहले जो कॉमन है तीनों में उसको लिखो, लिख लिया सर। फिर 2 2 में जो कॉमन है उनको लिखो। अब ऊपर वाली संख्या नीचे भी कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं है, सीधे लिख देना है। ऊपर वाले को लिख दो, नीचे जो बचा उसमें लिख दो, और नीचे जो बचा उसको लिख दो। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तेईस 60,
60 सत्ते 642 420। इसका एलसीएम क्या आ गया बेटा 420। अब सेकंड नंबर बेटा, सेकंड नंबर क्या कह रहा है बेटा? देखो सेकंड नंबर है 17 23 29। 17 23 और 29। देखो 17 को करो, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बेटा? 17 गुणे 1। 23 का अभाज्य गुणनखंड बेटा 23 गुणे 1। बताओ 29 का अभाज्य गुणनखंड बेटा 29 गुणे 1। अब हम इसका क्या निकालेंगे? HCF क्या निकालेंगे? मासा किसका 17 23 29 का। तो क्या निकलेगा बेटा? कुछ कॉमन नहीं है। अरे सर कॉमन है तो ये एक, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक होता है, कुछ कॉमन नहीं होता तो एक होता है। एलसीएम लिखो बेटा, एलसीएम किसका 17 23 और 29 का एलसीएम क्या होगा बेटा? सबको गुणा करा दो, 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणा करा दो, जो आएगा वही आंसर, गुणा करा देना, है ना? गुणा कराना एकदम प्यारा सा सवाल था। एक आपके लिए एचडब्ल्यू में कौन सा सवाल सर? तीसरा नंबर 8 9 25। एकदम सरल, एकदम आसान, इससे सवाल दुनिया में है ही नहीं सर। 8 9 25, 8 9 25, ठीक है। और एक नोट करके लिखिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्या? अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। क्या होता है बेटा? एक होता है। इसको नोट करके अपनी कॉपी में छाप दीजिएगा एकदम से, ठीक है? नोट करके अपनी कॉपी में छाप दीजिएगा। हमारा तीसरा नंबर भी हुआ कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आप देखो अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है एशिया 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है? तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर क्या हुआ? HCF 306 657 बराबर दिया है 9 दिया है। ये क्या है बेटा? दिया है। तो LCM 306, 657 ज्ञात करना है, ठीक है? एकदम आसान सवाल बेटा। अब देखो HCF दे रखा है, तो हमने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है? तो अब हमको क्या निकालना है? लासा। यहाँ से मैंने सूत्र निकाल के बताया था। लासा को रोक लेंगे, इसको बटे में भेज देंगे, तो दो संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी और बटे में क्या आ जाएगा? उन्हीं संख्याओं का मासा। तो लासा निकालना है भैया हमको। किसका निकालना है? 306, 657 का सर। अब क्या करें सर? ये दो संख्या हो गई, 306 गुणे 657 बटे में 9 9 9, काटा पीटी मचाओ, काट डालो। 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। अब 34 से इससे गुणा करा दो भैया, 34 से इससे गुणा करा दो, जो आएगा वही आंसर, गुणा करा के वही आंसर, ठीक है? ये हो गया हमारा चौथा नंबर कंप्लीट। सिर्फ गुणा कराना है।
अब गुणा भाग तो मैंने आपको ही बताया था कि पहाड़ा और गिनती आनी चाहिए। गणित सीखने के लिए क्या आना चाहिए? पहाड़ा और गिनती। ये नहीं आता मतलब अब कोई नहीं बता सकता तुमको। ठीक है, तो कम से कम 25 तक पहाड़ा याद रखिए। ठीक है, 5वां नंबर बेटा, कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों को धुआंधार तरीके से गायब कर देना है, नहीं करना है, नहीं करना है। 6वां नंबर कह रहा व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्यों? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और बीच में लग गया और एंड 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कह रहा है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अब देखो बेटा, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13। 13 को पहले कॉमन चिपका लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ 13 और ये अंदर गुणा कराओगे 11 सते 77 प्लस 1 78। अब मुझे बताओ बेटा ये कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बेटा? अभाज्य संख्या। ठीक, ये कौन सी संख्या बेटा? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ठीक, एकदम आसान से समझेंगे, ज्यादा बहुत डीप पे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ नोट करके पॉइंट छाप दो। क्या? जब भी किसी अभाज्य संख्या का भाज्य संख्या में गुणा हुआ है तब तक धरती से यही पुकार निकलेगी। कौन सी संख्या निकलेगी? कौन सी संख्या निकलेगी? भाज्य। कौन सी निकलेगी बेटा? भाज्य संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? भाज्य। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? भाज्य। सेम इसी तरह बेटा यहाँ पे 5 वहां पे है, 5 यहाँ है, 5 कॉमन ले लो बेटा, 5 कॉमन तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। अब देखो, अब बताओ 6 चौको 24, 24 तिक्का 72, 72 नहीं 144, 2 दूनी 4, 214, 154, सॉरी 154 नहीं। ठीक है, गुणा करा लेते हैं। 7 गुणे 6 चौको 24, 24 तिक्का 72, 72 का 2 में गुणा 2 दूनी 4, 214, 144 ही तो है। 144 प्लस 1, फिर इसको और गुणा भाग करो। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 एक 9, 7 7 2 9 प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा बेटा, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक, कहीं गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ? 7 5 कॉमन ले लिए, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। ठीक है, 4 3 12, 12 गुनाई 24, 24 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 तिक्का 72। ठीक है, 72 गुनाई 144, 7 करोड़ 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 एक 9, 7 3 10 होता है बेटा। 28 2 30, हासिल 3 आएगा, 7 7 एक 9, 7 3 10। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5 गुणे 1009। ठीक है, अब बताओ मुझे ये कौन सी संख्या? अभाज्य। ये कौन सी संख्या बेटा? अभाज्य संख्या। ठीक, ये हो गई अभाज्य संख्या। और ये कौन सी है बेटा? भाज्य है। ये कौन सी है? भाज्य। ये कट जाएगी। सर किससे कटेगा जरा बताओ तो? 11 से। किससे कटेगा? 11 से। अब जो संख्या मैंने पहले ही क्लास में बताया है, अभाज्य संख्याओं के बारे में खूब विस्तृत चर्चा किया मैंने। ठीक है, जाके पहले लेक्चर को देख करना, तब यहाँ समझ में आएगा ये सब। इसीलिए मैंने पहले क्लास में संख्या को कायदे से समझाया, एकदम कायदे से। ठीक है, तो यहाँ यह हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा बेटा? भाज्य संख्या।
और जब जब अभाज्य संख्या का भाज्य संख्या में गुणा हुआ है तो कौन सी संख्या मिली है? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो भैया हो गया सिद्ध, हो गया भैया सिद्ध हमारा। ठीक है, अब बेटा अंतिम सवाल। अब ये था हमारा 6वां नंबर। ठीक है, अब हम चलेंगे अंतिम सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल क्या कहे? अंतिम सवाल देखो 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 देखो, कौन अंतिम सवाल कह रहा है? 7वां नंबर। एक, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो एक खेल का ये मैदान है, एक ये खेल का मैदान है। ठीक है, और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार ऐसा पथ बना हुआ है। चारों ओर एक ऐसा वृत्ताकार पथ बना हुआ है। क्या किया जाए? क्या किया जाए? लोग क्या करने जाते हैं? हाँ, दौड़ने जाते हैं। पार्क वार्क नहीं बना रहता है। गए हो कभी पार्क? ठीक है, ये है वृत्ताकार पथ। ये क्या है? वृत्ताकार पथ। ये क्या है? वृत्ताकार पथ। ये क्या है? वृत्ताकार पथ भैया, वृत्ताकार पथ। ठीक, वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ। ये बन गया भैया खड़िंजा। क्या बन गया? खड़िंजा। गांव में क्या बोलते हैं? खड़िंजा। ठीक, ये बन गया पार्क का दौड़ने वाला ट्रैक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट। सोनिया, ऐसे लिख लो, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट। ठीक, फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का कोई एक लड़का है, उसको लगते हैं 12 मिनट। रवि 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 से कौन याद आएगा? हमारा एक स्टूडेंट है रवि। रवि है 12 मिनट का एक चक्कर लगाता है। 12 मिनट का एक चक्कर लगाता है। तो हमसे कह रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक ही दिशा में चलते हैं, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? फिर से एक बार सवाल को कायदे सुनिए। सोनी, किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो मान लो भैया ये सोनिया है। ठीक है, दोनों की रेस यहीं से शुरू होती है। ये भैया सोनिया हो गई। कौन हो गया? सोनिया। और ये है हमारा रवि। कौन है? रवि 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 रवि। ठीक है, दोनों एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही तरफ से। अब देखो, इसको लगता है समय ज्यादा, सोनिया को लगता है समय ज्यादा, और इसको लगता है समय कम। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि एक बार ये फिर से मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? तो इनके मिलने का जो समय होगा, पुनः पुनः मिलने का समय, समय उनका, उन दोनों के चक्कर लगाने के एलसीएम यानी लासा के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बेटा? 18 सोनिया है, 18 का करो, कटा पिटा करो। 2 गुणे 9, 3 गुणे 3, फिर 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसका एलसीएम निकालो बेटा। एलसीएम निकाले तो कितना है बेटा? पहले जो कॉमन है 2, फिर कॉमन क्या है? 3,
फिर ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2। तो अगर इसको देखेंगे 2 3 6, 6 3 18, 18 दुनाई 36, यानी कि वो 36 मिनट बाद पुनः आपस में मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद पुनः आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया बेटा तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म। 1.1 खत्म। ठीक है, तो अगली क्लास में हम बेटा बात करेंगे किसके बारे में। अगली एक एक्सरसाइज बची है और ये एक्सरसाइज को मैं खत्म कर दूंगा। अगली एक्सरसाइज में बेटा हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जिसको सिद्ध करना सिखाएंगे कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में कायदे से हम बात करेंगे। ठीक है, और 1/√2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग इसको देखे होंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हुई होगी तो आप हमको कमेंट करिएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप उसको वैसे ही नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अपने खुद की हाथ की बनाई हुई नोट्स ही सबसे अच्छी नोट्स होती है, दुनिया की सबसे प्यारी नोट्स। समझ में आई बात, खुद की बनाई हुई नोट्स होती है। तो कोशिश करिएगा अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन करते हुए चलिएगा। रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो रिवीजन जरूर करते चलिएगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ खूब फैला देना आग की तरीके। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।